इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार तकरीब से चीफ मिनिस्टर KCR का खिताब। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान इन्हें भी कई मवासिब व मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी तहरीक ने तेलंगाना की तश्कील देते हुए इन्हें जीत दिलाई। इस तरह इन्हें यकीन है कि अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। इसी यकीन के साथ वो कौमी सियासत में कदम रखे हैं ताकि इस मुल्क के हालात को सुधारें। इन्हें यकीन है कि इसमें भी इन्हें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। चीफ मिनिस्टर आज हैदराबाद के LV स्टेडियम में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को तवक्कुन दिया कि वो इस मुल्क के हिफाजत और यहाँ के गंगा जमुना तहजीब और मुल्क के सफ़ाकत और तारीख़ को बरकरार रखने के लिए अपने खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे और हर हाल में इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। KCR ने कहा कि ये मुल्क हम सब का है, लेकिन बाज़ ताकतें इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने और तारीख़ को बदलने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि ऐसी कोशिशें करने वाले या फिर तारीख़ को बदलने वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क की तारीख़ को बदला नहीं सकेंगे। इन्होंने कहा कि आज मुल्क एक अजीब दौर से गुज़र रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं। मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, ख़ास तौर पर दानिश्वरों तबके से ये अपील है कि हम सबको मुत्तहिद तौर पर मिलकर इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सब का है। इस मौके पर रियासती वज़रा, TRS के अरकान मुखन्ना, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा मजलिसी अरकान मुखन्ना, आमला व मशाइखीन, उलमाए मशाइखीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं HN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। सारे उलमाओं को, मशाकिन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम बुज़ुर्गों को और भाइयों को माह रमज़ान का मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल जैसा आज भी हम दावत इफ्तार का इंतज़ाम किए हैं। आप सब तमाम लोग यहाँ आके हमारे ताउन बढ़ा दिए। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। तेलंगाना अभी ईश्वर साहब बता रहे थे, मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-4 बातें बोलूँगा। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है। 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार हाल ही दौर में पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताए। पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं। दूसरी एक बात, पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन। पहले जब तेलंगाना बना था 1050 हमारा पर कैपिटा था यूनिट्स, आज 2140 यूनिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसमें भी हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे में है। इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, IT कैसा चल रहा है, आज आप तमाम जनाब जानते ही हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ तक अक़लियती बहबूदी का काम है, एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब आपके सामने है। हमारे असद भाई, तमाम कायदीन मेरे से गुजारिश किए थे कि अनीसुल गुरबा का तामीर होना चाहिए। अब तैयार हो गया बहुत ही अच्छे अंदाज में, वो बिल्कुल अब हमारे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात है, TRS अभी BRS
कि हुकूमत आने से पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था 10 साल के लिए। पूरे कांग्रेस के हुकूमत के 10 साल के दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया 1180 करोड़ रुपए, यानी कि 1200 समझिए, राउंड फिगर भी है, पूरे 10 सालों में। जब से टीआरएस सरकार अब बीआरएस बन गई है, जब से बीआरएस सरकार आई है, इन 10 सालों में यानी कि 9 साल गुजर गए, 10वां साल का बजट पेश भी हुआ। कुल मिलाकर के देखें तो 12,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने खर्च किया है। ये कोई भी देख सकता है, जो कि ऑडिटेड फिगर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ये असेंबली में है, सेक्रेटरीट में, हर जगह असेंबली साइट में, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के साइट में ये फिगर देखने को मिलता है। तो आप इस एक ही बात से समझ सकते हैं कितना क्या हो रहा है। जहां तक देहाती हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, एक भी किसान आज उस हालत में नहीं है, सभी सुधर गए। जो जिंदगी को तलाशते हुए बाहर राज्यों में गए थे, सभी वापस आ गए, सभी खुश है। और आज मैं फख्र से कहना चाहता हूं आपके सामने, दान का जो खेत होता है, हिंदुस्तान में आज 94 लाख में, यानी कि 94 लाख एकड़ में खेती हुआ है धान का। सिर्फ तेलंगाना रियासत में 56,40,000 एकड़ यहाँ पे, यानी कि पूरा हिंदुस्तान में जितना है उससे भी ज्यादा हमारे पास अब हुआ है, कल्टीवेट हुआ है। ये भी हमारा एक निशाना देख सकते हैं। पीने का पानी का मसला खत्म हो गया, करंट का मसला खत्म हो गया, बेरोजगारी का मसला भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश पीछे जा रहा है। ये कहने के लिए मैं शर्म नहीं करूंगा, लेकिन मरकज में जो सरकार बैठी हुई है, वो अगर हमारे बराबर, तेलंगाना के बराबर काम करता तो हमारे जीएसडीपी कम से कम 3 से 4 लाख और बढ़ने थे। इसमें हमको मार पड़ा है। और देश आज एक अजीब दौर से गुजर रहा है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिशवरों से मेरा गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है। छोटे छोटे मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपका ताउन हो, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ये टेम्पररी फेज है, कुछ होने वाला नहीं है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है, ये देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसका हमारे गंगा जमुना तहजीब, हमारा देश के परंपरा, हमारे तारीख, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बदलने का कोई कोशिश किया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन देश खत्म कभी नहीं होगा। इसमें मेरे बात पे विश्वास रखिए। जब वक्त आए तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होशियारी से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करें, ये मेरा गुजारिश है। और एक बात मैं खुशियों के साथ कहना चाहता हूं, देश के राजनीति में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है हिंदुस्तान पे, उसको सुधारने के लिए। मुझे खुद अफसोस है कि दूसरी बगल रियासत महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना से भी ज्यादा वहां पे वेलकम हो रहा है। तेलंगाना से भी ज्यादा तादाद में हमारे बोधन के शकील भाई, सारे लोग वहां थे मेरे साथ में। काफी मतलब हमारा खैर मकदम वहां हो रहा है। मुझे भी इतना नहीं था एहसास इस प्रकार का, यानी कि देश इंतजार कर रहा है एक सही नेता के लिए, सही पार्टी के लिए। इंशाअल्लाह आगे जाके कई कामयाबी हमें मिलेंगे। हर हालत में इस देश को बचाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को, सारे भाइयों को, जो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो नहीं भी लाए हैं, सारे हमारे रियासत के और मुल्क के मुस्लिम कौम के जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन माएँ हैं, आप तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक रमजान माह का फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूं। आली जनाब मोहतरम मौलाना रिजवान कुरैशी वजीर दाखिला से वो मुखातिब फरमाएं। वजीर दाखिला आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इज्जत माब चीफ मिनिस्टर श्री कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब, काउंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहबा, मिनिस्टर साहब, एमपी एमआईएम पार्टी के सदस्य जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम मेरे एमएलसी, उलमा, मशाखीन और जो मौजिस पार्टी के कायदीन, चेयरमैन और आज की इफ्तार में आए हुए तमाम भाइयों, मैं सबको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है, वाहिद लीडर आनेबुल सीएम साहब केसीआर साहब है, जो गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग देने वाले हैं। आज सारे हिंदुस्तान की नज़र तेलंगाना स्टेट पर है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में जो अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज हिंदुस्तान के हालात जानते हैं। आज हम लोग जो इस इफ्तार पार्टी में आए, साबिका में हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी थी, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना के लिए टीआरएस पार्टी बनाई थी, मगर आज तेलंगाना से ज़्यादा हिंदुस्तान में अमन की ज़रूरत है, उसके लिए टीआरएस पार्टी को बीआरएस पार्टी बनाई गई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को इज्जत के साथ बहुत आगे बढ़ाए, और अल्लाह ताला से हम दुआ भी यही करते हैं कि चूँकि हम देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान के लोग, बड़े बड़े कायदीन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मिल रहे हैं, और हमारी स्टेट की तरक्की जाकर कालेश्वरम देख रहे हैं। हमारी स्टेट देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई स्टेट अगर तरक्की करी है कम अरसे में, तो हमारी तेलंगाना स्टेट तरक्की की है। इसलिए हम तमाम उलमा और मशाकीन यहाँ मौजूद है। हम देखता हूँ, मैं सीएम साहब से कहता हूँ, जितने मुसलमान उलमा और मशाकीन हैं और हमारे जितने हमारे बड़े बड़े हजरात हैं, मजहबी रहनुमा हैं, वो हमेशा आपके लिए हर नमाज के बाद दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को हमेशा इक़्तिदार में रखे। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को सिटी स्टेट में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की क़यादत सौंपे, ताकि हिंदुस्तान भी तरक्की कर सके। और यहाँ के ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जितने स्कीम लाए हैं उसका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है, सीएम साहब से बात करना है। मैं तमाम जो मेहमान आए हैं फर्दन फर्दन हर एक का शुक्रिया करता हूँ, ख़ास तौर से उलमा और मशागिन का। सबसे यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को हमेशा सेहतमंद रखे और तरक्की दे। यही दुआ करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय खुदा हाफिज़। अल्लाह। AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।